हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विकास चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विद विकास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है ऐकिक नियम, ठीक। तो आज मैं आपको ऐकिक नियम बताने वाला हूं, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में यूनिटरी मेथड। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऊपर आपका टॉपिक ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड्स, ठीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ और बने रहिए हमारे साथ। और तरह तरह के एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐकिक नियम होता क्या है, ठीक है। ऐकिक नियम कई प्रकार के इसमें नियम जुड़े हुए होते हैं। इसमें पक्षांतर का नियम भी होता है, जैसे एक चीज़ को बराबर के इस साइड रखा गया, फिर कुछ चीज़ों को बराबर के उस साइड रखा गया, फिर इधर से उसको उधर पक्षांतर करना, फिर उधर से उसको इधर पक्षांतर करना। तो ये सारे प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर जैसे इसमें समीकरण एक होता है। समीकरण किसे कहते हैं ये जानते हैं। समीकरण में क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर अचर मतलब अज्ञात पद होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अज्ञात पद होते हैं, और ज्ञात पदों के साथ उन क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, जिसमें हमें अज्ञात पदों को क्या किया जाता है, ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। और वही उन्हीं को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसे हम ऐकिक नियम के द्वारा सॉल्व करते हैं। वही हमारे समीकरण होते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें रैखिक समीकरण होते हैं। समीकरण के भी कई प्रकार हैं, रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण, ये सभी अलग अलग होते हैं। जो दो घात वाले होते हैं उन्हें द्विघाती समीकरण कहते हैं, जो तीन घात वाले होते हैं उन्हें त्रिघाती समीकरण कहते हैं, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। और जिसमें केवल एक घात होती है, या फिर कहा जाए कि घात नहीं होती, जहाँ घात नहीं होती वहाँ पर एक घात हमेशा मान ली जाती है, तो वो हमारा रेखीय समीकरण होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको कुछ समीकरण को सॉल्व करके दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। अंत तक देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, बीच में थोड़ा सा देखकर छोड़ देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको कई एग्जाम्पल के तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। बाय द वे, आपको पहला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ सकता है, या दूसरा नहीं आया तो तीसरा समझ में आ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा समीकरण है, हम देखते हैं समीकरण 2x + 4 = 9। क्या है, 2x + 4 = 9, ठीक है। ये हमारा क्या है, समीकरण। मैंने बताया आपको इसमें अज्ञात पद होते हैं और ज्ञात पद होते हैं। अज्ञात पद का मतलब होता है, जैसे देखिए यक्स है, यक्स का कोई मान है नहीं है ना, तो यक्स हमारा अज्ञात पद है, इसी को हम ज्ञात करते हैं, इस पद का क्या मान होगा। और इसमें ज्ञात पद कुछ हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये सभी क्या है, ज्ञात पद हैं। इनको आप बता सकते हैं कि ये 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, सारी चीज़ें। तो हम इसमें अज्ञात पदों को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं इसमें अज्ञात पद यक्स का क्या मान होगा। चलिए ठीक है, सॉल्व करिए। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक पक्षांतर का नियम बता दे रहा हूँ, कैसे पक्षांतर किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर वरीयता हम प्लस माइनस को देते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को। अगर ये आपको पक्षांतर करना आ गया तो बहुत ही आसान तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, समीकरण को हल कर सकते हैं। चाहे जो भी समीकरण दिया रहे, चाहे जितना भी कठिन हो, चाहे जो भी हो, वैसे जिसको समझ में आ जाएगा तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसे बराबर लगा हुआ देखते हैं समीकरण के बीच में, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ लगा है बराबर। बराबर के इस साइड भी कुछ पद होते हैं, बराबर के उस साइड भी कुछ पद होते हैं, तभी हमारा समीकरण क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए ठीक है। तो जैसे हमें बराबर के इस साइड बाय द वे कोई संख्या है वो प्लस में है, ठीक, प्लस में है। तो जैसे मान लो हम 2 ले रहे हैं, 2 प्लस में है, तो अगर हमें इसे पक्षांतर करना हुआ इस साइड, बराबर के उस साइड राइट साइड में, तो 2 प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यही प्रोसेस अगर यही -2 अगर इधर होता, तब ये इक्वल के उधर जाता तो क्या हो जाता, +2 हो जाता। कहने का मतलब है कि -2 अगर इधर है तो वो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा,
अगर इधर -2 है तो इधर जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, ये प्लस और माइनस का हो गया। तो चलिए देखते हैं अब इधर मल्टीप्लाई के। जैसे अगर मल्टीप्लाई में कोई संख्या दी गई है, किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई इसमें दिया रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए 2x दिया है, इसका मतलब क्या होता है 2 × x होता है। क्या होता है 2 × x। अब यहाँ 2 × x है तो इसका मतलब 2 का इसमें क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो वही प्रोसेस यहाँ होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई में है कोई संख्या तो वो बराबर के उस साइड जाएगी, राइट साइड जाएगी, तो वो किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब अगर इधर गुणा कर रही है तो उधर जाएगी भाग करेगी। तो वही प्रोसेस इसमें होता है, अगर इधर भाग कर रही है इधर ला रहे हैं तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, फिर अगर इधर डिवाइड में है उधर ले जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। और इधर मल्टीप्लाई है इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इतना आपको बहुत ही ज़रूरी है समझना और जानना। अगर आप इतना समझ गए हैं, जान गए हैं, तो चलिए इसका प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। और पक्षांतर का ये प्रोसेस आपको समझ में आता है तो आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं 2x + 4 = 9, ये हमारा समीकरण है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे, 2x इसको उतार लिए। अब हम एक एक पद को उधर पक्षांतर करेंगे, न कि एक साथ। ठीक, एक एक पद करेंगे, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इधर देख रहे हैं ये +4 है, जैसे हमने +2 का एग्जाम्पल दिया था आपको कि +2 है तो इधर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ करते हैं। इधर +4 है तो ये बराबर के इस साइड ले जाना है, बराबर है बीच में, देख लीजिए, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, = लगाएंगे, फिर ये हमारा टोटल भाग इधर चला आया, इधर 9 ऑलरेडी था पहले से और ये -4 हो गया इधर। ठीक, समझ में आया। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा, इसको हम उतार लेंगे 2x, फिर अब यहाँ 9 में से 4 को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो 9 में से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये गुणांक के रूप में है, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि ये 2 × x है, मतलब 2 का गुणा हुआ है किसमें, x में। और अगर 2 का गुणा हुआ है, ये गुणा कर रहा है, तो अगर हम इस 2 को इस साइड ले जाएंगे, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक, डिवाइड करेगा तो हम उसको लिख लेते हैं। चलिए डिवाइड करेगा तो अब यहाँ हम क्या बचेगा, यहाँ इधर x बचेगा, फिर = इधर 5 है तो ये इधर आए डिवाइड करेगा, या तो ऐसे डिवाइड 2 लिख लो, या फिर आप इसको ऐसा ना लिख करके ऐसा भी लिख सकते हो 5/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस होगा, x = 5/2, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 5/2। आप इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारा आंसर डेसिमल में आएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और ऐसे ही कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए आप लोग। कॉपी पेन लेकर के बैठने से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप इसे नोट कर भी सकते हैं, आराम से नोट करते जाइए, उसके बाद फिर रिपीट कीजिए। जो ना समझ में आए वीडियो को हमारे रिपीट कीजिए, आराम से आप इसको देखकर समझ सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई की संभावना नज़र नहीं आ रही है हमें। फ़िलहाल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हम 2-3 एग्जाम्पल्स को आपको समझाने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत ही क्या है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इस समय हम देख रहे हैं कि लोग डीएलएड और सीएचएस के बच्चे, डीएलएड के बच्चे और टेट सीटेट, ये सभी लोग क्या हैं, मैथ में बहुत पुअर पाए जाते हैं। हम देखते हैं लगभग अक्सर लोग मैथ से भागते हैं, तो मैथ से भागने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये अगर अपने अंदर हौसला है, जज्बा है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो करके दिखा दीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी पावर होगी। और अगर आज आप हार मान लोगे तो फिर
आप कभी जीत नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हौसला बनाइए अपने अंदर और करके सीखिए। नहीं आएगा तो ढेर सारे चैनल हैं, आप देख सकते होंगे। मैं यही नहीं कहूँगा कि आप हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ये कहूँगा कि आपको जिस चैनल पर ज़्यादा बेहतर समझ में आए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और पढ़ सकें अच्छे से और प्रगति की ऊंचाइयों को आप छू सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, समीकरण है 5x - 8 = 3x। पहले लिख लेते हैं 5x - 8 5x - 8 = 3x + 10 3x + 10। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान से देख लीजिए। बोर्ड को मैंने छोड़ दिया है, आराम से देख लीजिए, आप इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो 5x - 8 = 3x + 10 को हम सॉल्व करते हैं। चलिए सेम, इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 2x आ गया या फिर और भी अचर पद आ गए या फिर चर पद आ गए, अज्ञात पद ज़्यादा हो गए। अरे अज्ञात पद चाहे जितना दे दे उसको आसानी से आप ज्ञात कर लोगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो एक तरह के दिखने वाले हैं, ठीक है, उनको एक साइड कर लेते हैं और जो एक तरह के दिखने वाले उनको एक साइड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ 5x है और इधर 3x है, मतलब संख्या के साथ x भी क्या हुआ है, इन्वॉल्व है। तो हम इन दोनों को एक साइड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे, पहले हम इसको इधर कर लेंगे। चलिए, तो हम 5x - 3x लिखेंगे। -3x क्यों लिखा गया, क्योंकि हमें पता है कि अगर इधर कोई पॉजिटिव संख्या है वो अगर पूरा इधर आ रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस है और ये पूरी संख्या हमारी पॉजिटिव है। ये पूरा का पूरा अगर हम इधर लाएंगे बराबर के इस साइड तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने इसको इधर कर लिया तो यहाँ -3x हो गया। चलिए अब ये इधर देखिए -8 है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। इधर -8 है, अब इसको हम इधर ले आए। ठीक है, तो इस -8 को इधर ले जाएंगे तो हमने बताया है कि अगर बराबर के चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड हो, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, तो आप उसको पक्षांतर करेंगे तो अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगी, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगी। तो चलिए इस -8 को हम इधर ले जा रहे हैं राइट साइड, तो इधर ऑलरेडी +10 है तो 10 को लिख लिए। फिर ये अब -8 है तो इधर आएगा +8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना। इन सबको देख रहे हैं कि ये एक ही तरह के, ये घट जाएंगे आपस में। तो 5x में से 3x को घटा देंगे। 5x है ये और ये 3x है, 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x। ठीक, 5x में से 3x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2x आएगा। फिर इक्वल टू, अब यहाँ 10 + 8 करना है, 10 + 8 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा। तो अब हमें यहाँ क्या प्रोसेस करना है, अब वहाँ गुणा वाला प्रोसेस यहाँ आ गया। इधर गुणा है तो उधर जाएगा भाग होगा, मतलब इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई x में हुआ है, तो इस 2 को हम इस साइड लाएंगे तो ये 2 इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो चलिए कर लेते हैं उस साइड हम इसको। तो इधर बचेगा क्या, x बचेगा, फिर इक्वल टू इधर 18/2 हो जाएगा। ठीक, इधर गुणा कर रहा है तो उधर भाग करेगा, तो उधर हमने लिख दिया इस तरह से। तो अब x इक्वल टू क्या आएगा हमारा वैल्यू, यहाँ पर भी आप लिख करके छोड़ सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप और सरल करना चाहते हो तो आप और सरल कर सकते हो। तो इसको काट दो, 2 का भाग दे दो, 18 में अगर भाग जा रहा है तो 2 1 = 2, 2 9 = 18। तो यहाँ कितना आ गया, 9। x की वैल्यू कितना आई हमारी, 9 आई। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अज्ञात पद यही हमें फाइंड करना था और अज्ञात पद हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
जैसे इसमें दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन आप लोग खाली छोड़ा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। वह संख्या ज्ञात करिए जिससे उसी संख्या के आधे में योग करने से 33 प्राप्त हो। वह संख्या ज्ञात करिए जिसे उसी संख्या के आधे में योग करने से 33 प्राप्त हो। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए आप लिख सकते हैं या तो कहिए मैं लिख दूं, मैं लिख दे रहा हूं। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात करिए वह संख्या ज्ञात करिए जिसे उसी संख्या के आधे, उसी संख्या के आधे से, उसी संख्या के आधे में योग करने से, आधे में योग करने से 33 प्राप्त हो, 33 प्राप्त हो। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है और ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिए। वह संख्या ज्ञात करिए जिसे उसी संख्या के आधे में योग करने से 33 प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि पहली बात तो हमें संख्या ज्ञात नहीं है, अज्ञात पद है, तो केवल हमें उसके आधे के योग करने में 33 फाइंड हो रहा है। तो किस संख्या का आधा करेंगे या किस संख्या को लेंगे, ये चीज़ें हमें फाइंड नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो चलिए उसी को ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना संख्या क्या है, x है, माना संख्या x है। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। अब फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आसानी से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले क्या कर लिया, वह संख्या ज्ञात करिए। ठीक, तो हमें संख्या तो ज्ञात है नहीं, तो मैंने संख्या एक मान ली x। ठीक है, माना संख्या x है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या कर रहे हैं, जिसे उसी संख्या के आधे, मतलब उसी संख्या के आधे, उसी संख्या का आधा मतलब इस x का आधा क्या होगा, x/2 होगा। क्या होगा, x/2 होगा। फिर क्या कह रहे हैं, आधे में योग करने से, मतलब इसको और इसको जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है, 33 प्राप्त हो रहा है। योग करने से 33 प्राप्त हो, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, x और x/2 को कितना प्राप्त होना चाहिए, 33, मतलब बराबर 33 लिखेंगे। अब चलिए हम समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनेगा x प्लस x/2 इक्वल टू 33। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने समीकरण बना दिया। अभी देखिए संख्या हमने x माना था, x हो गया। कह रहे हैं कि उसके आधे में जोड़ दें, मतलब इस x का आधा हमने लिख लिया, फिर दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है, 33 प्राप्त हो रहा है। जोड़ने से 33 प्राप्त हो गया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम उस संख्या को फाइंड करेंगे कि वह संख्या है कौन सी। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका अपान हम 1 मान सकते हैं, इसका अपान 1 मान सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ एक LCM विधि बताई है और एक मल्टीप्लिकेशन विधि, फ्रैक्शंस वाले में जाओगे आप हमारे वीडियो में तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि फ्रैक्शंस का जोड़, गुणा, घटाना, भाग मैंने बताया है। तो फ्रैक्शंस का यहाँ जोड़ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो इस डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 का x में करेंगे
तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस 1 का x में करेंगे तो x ही होगा, ये 1 का 2 में करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक, इसका ऐसे फिर ऐसे इसको लिख लिए, फिर इक्वल टू 33 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ 2x है और ये 1x है, 2x और 1x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर अपॉन 2 इक्वल टू 33। ठीक, ये 33 उतार लिए, फिर इसको जोड़ के यहाँ फिर 2 उतार लिए। अब इतना हो गया, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं कि अब ये 2 हमारा इधर डिवाइड कर रहा है। देखिए अब डिवाइड वाला आ गया, डिवाइड अगर इधर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो चलिए स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर बचेगा केवल 3x, यहाँ हम 3x लिख ले रहे हैं, फिर इक्वल टू, अब इधर 33 है तो 2 इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 33 इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में लिख दिए। अब ये देखिए इसका गुणा करा देंगे, पहले इसको उतार लेंगे, 3x इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 66 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 का x में गुणा किया गया है, मतलब अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम बचेगा क्या, x बचेगा, फिर इक्वल टू 66 अपॉन 3 लिखेंगे। इस 3 को हमने पक्षांतर कर दिया इस तरफ, ये इधर गुणा कर रहा था उधर गया डिवाइड कर दिया। चलिए अब इसको हम और सरल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 22। ठीक है, x की वैल्यू कितना आई, 22। तो ये x हमारा क्या माना था, मैंने एक संख्या मानी थी। ठीक, यहाँ माना संख्या x है, तो x की वैल्यू आ गया 22। अब उसका आधा भी हमें फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, 22/2 कर देंगे, क्योंकि आधा हमने x/2 माना था। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 11। कितना आ गया, 11। मतलब वो दोनों संख्याएं क्या है, मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके उसी संख्या के आधा से इसी संख्या का आधा 11 होगा, मतलब 22 + 11। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 213 होगा, 213 होगा। तो देखिए ये हमारा 33 फाइंड हुआ, आधे से 33 प्राप्त होगा। देखिए यही कहा था क्वेश्चन में ना। ठीक, तो यहाँ फाइंड हो गया और ये सेटिस्फाइड भी हो गया। हाँ, हमारा सवाल क्या है, सही है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आसानी से, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ समझने के लिए। तो चलिए आगे और भी उदाहरण हैं अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग, बस आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं वो वीडियो को बैक करके फिर से ले सकते हैं। वीडियो को बैक करके रोक दें और आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 2 क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से हो, क्या हो, क्रम से हो। 2 क्रमागत, ठीक, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है। 2 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है। ठीक, 2 संख्याएं हैं जो क्रम से हैं, उनको जोड़ने पर 39 प्राप्त हो रहा है। कह रहे हैं कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक, संख्याएं ज्ञात करो। तो हम संख्याएं फाइंड कर लेते हैं, यहाँ गलत हो गया था। चलिए क्वेश्चन है हमारा, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है, संख्याएं ज्ञात करो। मतलब वो जो 2 क्रमागत संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 39 प्राप्त हो रहा है, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है,
तो क्रमागत का मतलब एक क्रम से, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हम क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करते हैं तो उसमें 1 प्लस करते चले जाते हैं। तो 1 प्लस करते चले जाएंगे तो हमारी क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, प्राप्त होती चली जाएंगी। जैसे 2 हुआ, 2 की क्रमागत संख्या अगर आगे लेनी है तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आता है। 2 + 1 करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 आएगा। फिर 3 के आगे लेंगे तो 3 + 1 कर देंगे, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, तो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। तो हम यहाँ पर अब वही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं वह कोई संख्या जो हमें नहीं फाइंड है, पता नहीं है, तो हम यहाँ मान लेंगे। माना संख्या, ठीक, माना संख्या बराबर x। ठीक है, ये हमने संख्या बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत। यहाँ मैं माना पहली कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड। माना पहली, ठीक, पहली संख्या बराबर x, और यहीं पर मैं दे दे रहा हूँ और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1। ठीक, x + 1 करने से हमें नेक्स्ट क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। कहा जा रहा है प्रश्नानुसार कि दो क्रमागत संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, इन दोनों को क्या कर दें, क्रमागत संख्याओं को जोड़ दें। तो जोड़ दे रहे हैं x + 1, फिर जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 39 प्राप्त हो रहा है। हम यहाँ 39 लिख लिए। ठीक, ये हमारा समीकरण बन गया। तो अब कह रहे हैं कि वो संख्याएं प्राप्त करो, तो चलिए संख्याएं प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये x हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 2x हो जाएगा। 2x + 1 = 39। ठीक है, तो अब इधर हम देख रहे हैं कि 1 प्लस इधर है, इधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो लिख लेंगे 2x = 39 - 1। ठीक है, इधर पॉजिटिव था, इधर गया क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 2x = 39 में से 1 घटा देंगे तो 38 हो गया। फिर इधर x बचेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करा तो इधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो इधर क्या बचेगा, x। तो = क्या लिखेंगे, 38/2 लिखेंगे। क्यों अपान में किया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो आगे हम इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x = 38/2 यही है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर कट रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ x = हो जाएगा, 2 का इसमें ले जाएंगे तो 1 बार जाएगा, 2 × 1 = 2, फिर 18 हो जाएगा, 2 × 9 = 18, मतलब 19 आया। कितना आया, 19। मतलब ये हमारी पहली संख्या आई, क्योंकि पहली संख्या हमने माना था x, तो x की वैल्यू आ गई 19। मतलब पहली संख्या हमारी कितनी है, 19 है। और दूसरी संख्या हमने क्या माना था, x + 1। तो यहाँ पर हम x + 1 में क्या करेंगे, 19 वैल्यू रख देंगे, यहाँ 19 हो जाएगा, +1 ऐड कर दीजिए। 19 और +1 कितना हो जाएगा, 20। ये हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 39 प्राप्त हो जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं, इस ब्रैकेट में जोड़ेंगे। तो इधर 19 + 20 = कितना होगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर 2 में 1 को जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। देखिए 39 प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक, ये राइट है आपका। चलिए यहाँ मैंने आपको जोड़ के सर्टिफाइज भी कर दिया कि ये क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है, ये आंसर जो आए हैं ये गलत तो नहीं है। चलिए यहाँ हमने जोड़ दिया, देख लिया 39 आया और 39 क्वेश्चन में कहा था। ठीक, तो ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, और नहीं समझ में आए फिर बैक साइड हमारे वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और भी एग्जाम्पल के साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास
शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी समझने का मौका मिले। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, वो सबसे पहले आपके पास जाएंगी, उसके बाद अदर लोगों के पास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।